हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आप अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है जिन्हें पता तो होता है कि शेयर मार्केट होता क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसमें अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में और इसके प्रोसीजर के बारे में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। इनके मन में जब मैंने भी शेयर मार्केट के बारे में पहले सुना था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे। तो आज उन्हीं सवालों में से मैं कुछ सवाल ले रहा हूं जो ज्यादातर के मन में होते हैं। जो सबसे पहला सवाल आता है वो है कि शेयर मार्केट क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट। जो सेकंड क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोला जाता है। मतलब बहुत से लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता कि कैसे खोला जाता है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर मैंने अपना अकाउंट कहां पर खोला हुआ है, मतलब किस कंपनी के साथ मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है या किस ब्रोकर के साथ मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है। सबसे बेहतर ब्रोकर आज के टाइम पे कौन सा है या कौन सी कंपनी है जिसके साथ आप अपना भी अकाउंट खोल सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इस टॉपिक को भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो पता लग गया है कि शेयर मार्केट होता क्या है, आपको पहले ही पता लग जाएगा। फिर शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। फिर शेयर मार्केट से कितना फायदा हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है, उस चीज में हम डिस्कस करेंगे कि फायदा कैसे हो सकता है या फिर नुकसान किन केसेस में हो सकता है। तो उस चीज से रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे कॉमन सवाल है जो ज्यादातर लोगों के मन में होता है, क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। मतलब बहुत से लोग जैसे ही शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं तो वो कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो जुआ है, इसमें हमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। या फिर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कह रहे हैं कि भाई ये तो जुआ खेल रहा है। तो क्या वाकई में ही शेयर मार्केट एक जुआ है, इससे रिलेटेड हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। यानी कि जब आप शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने जाएंगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आपको पहले से ही किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है अपने पास। तो वे चीजें भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज शेयर मार्केट। तो यहां पे आपको मार्केट दिखाई दे रहा होगा। तो आपने मार्केट का सब बहुत ज्यादा बार सुना होगा और बहुत बार इस्तेमाल भी किया होगा। घर में आपके दिन में ही बहुत बार इस्तेमाल होता होगा कि मार्केट से ये सामान ले आओ, मार्केट से वो ले आओ, सब्जी ले आओ या फिर ग्रोसरीज ले आओ या फिर कुछ भी चीजें ले आओ। तो मार्केट का मतलब आपको पता लग गया, जहां से हम कोई भी चीज या तो बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, वही मार्केट होते हैं। मार्केट में बायर होते हैं जो खरीदने जाते हैं, सेलर होते हैं जो वहां पर बेचने के लिए बैठे रहते हैं। फिर वो किसी भी चीज की मार्केट हो सकती है, सब्जी मार्केट हो सकती है या फिर अनाजों की मार्केट हो सकती है या फिर किसी भी चीज की रिलेटेड मार्केट हो सकती है। और यहाँ पे शेयर सब मिल रहा होगा, यानी कि जिस भी मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। पहले जो शेयर खरीदने के लिए बैठे हैं उन्हें हम कहेंगे बायर्स, और दूसरे जो शेयर बेचने के लिए बैठे हैं उन्हें कहेंगे हम सेलर। तो ये चीज इतनी आपकी समझ में आ गई कि शेयर मार्केट है क्या। दूसरा, मान लेते हैं ये कोई कंपनी है जिसकी अभी फिलहाल वैल्यू है 20 करोड़, यानी कि 20 करोड़ इसमें इन्वेस्ट है या इस कंपनी की वैल्यू है, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं। अब इस कंपनी को और 20 करोड़ रुपए चाहिए। इन्होंने सोचा कि हमें अपना कारोबार बढ़ाना है तो उसके लिए इन्हें 20 करोड़ और चाहिए। तो ये 20 करोड़ किन तरीके से आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से आ सकते हैं। पहला, इन्होंने कांटेक्ट किया किसी अमीर इंसान से और उससे पैसा ले लिया और उसे ब्याज के रूप में कुछ पैसा दे दिया। जो भी इनका प्रॉफिट हुआ कंपनी का लास्ट में, तो उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा शेयर करके इन्होंने इनका ब्याज पे कर दिया और पैसे पे कर दिए। दूसरा, इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। ये दूसरा तरीका है, इन्होंने बैंक को भी ब्याज पे कर दिया। टाइम निश्चित किया कि इतने टाइम तक लोन, बैंक ने कहा कि आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तीसरा तरीका, इन्होंने आईपीओ लाया। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, जिसे हम कैसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके थ्रू ही कंपनी मार्केट में आती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे
कोई भी कंपनी पैसा उठा सकती है। पर लेकिन हमें डिस्कस करना है ये, क्योंकि हम समझ रहे हैं शेयर मार्केट को, क्योंकि अगर कोई अमीर इंसान कंपनी को पैसा दे रहा है तो उससे शेयर मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई बैंक कंपनी को पैसा दे रहा है तो उससे शेयर मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आईपीओ से है, क्योंकि आईपीओ में कंपनी अपने कुछ शेयर को पब्लिक करती है जिन्हें आम जनता खरीदती है या फिर कोई भी इंसान खरीद सकता है जिसका शेयर मार्केट में अकाउंट है, तो वो उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। तो ये चीज आप समझ गए कि आईपीओ के थ्रू ही कंपनी शेयर मार्केट में आती है। मान लेते हैं ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, यानी कि कंपनी को 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी तो इन्होंने अपने कुछ शेयर आईपीओ के थ्रू पब्लिक कर दिए, तो इन लोगों ने उनमें इन्वेस्ट कर दिया। तो जो ये लोग हैं ये उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। तो ये चीज आप समझ गए कि ये शेयर होल्डर्स बन गए। जितने भी इन्होंने खरीदे, चाहे इन्होंने 100 रुपए के खरीदे हो, किसी ने 1000 के खरीदे, किसी ने 1 लाख के खरीदे या फिर किसी ने और चीजों के खरीदे, तो उसी तरीके से ये उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए या फिर शेयर होल्डर्स बन गए। तो इन्हें आप एक तरीके से शेयर होल्डर्स कह सकते हैं जब तक इस कंपनी के शेयर इनके पास रहेंगे। दूसरा ये चीज आप समझ गए कि शेयर मार्केट क्या होता है, जहां पे बाई सेल होता है। ठीक है, जब कंपनी नई आती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये चीजें थोड़ा सा बेसिक आप समझ गए, ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाते, जितना आपके लिए काम का है उतना ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोले। हमें तो पता लग गया कि शेयर मार्केट होता क्या है, अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है अकाउंट कैसे खोले, क्योंकि जब हमारे पास अकाउंट होगा तभी तो हम किसी शेयर को बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत होती है एक डीमेट अकाउंट की। ठीक है, डीमेट अकाउंट क्या होता है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूं। ठीक है, डीमेट अकाउंट हमारे कितने ही तरह के अलग अलग ब्रोकर होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। मैं कुछ ब्रोकर के बारे में बता देता हूं। पहले होते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स। इनके चार्जेस थोड़े से हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं? क्योंकि हमें फुल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये हमें रिकमेंडेशन भी देंगे और टिप्स भी देंगे। ये रिकमेंडेशन और टिप्स क्या होता है मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। जैसे कि एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं हम, शेयर अप जाने वाला है तो इन्होंने रिकमेंडेशन कर दी कि आज एसबीआई का अप जा सकता है, अगर इन्होंने इस लेवल को क्रॉस किया तो ये इस लेवल तक जा सकता है। इसे ये टिप्स भी कह सकते हैं, रिकमेंडेशन कह सकते हैं। इन्होंने शेयर को रिकमेंड कर दिया, फिर इन्होंने कहा कि एसबीआई का शेयर अगर इसे ब्रेक करता है तो ये नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे हमें ये रिकमेंडेशन मिल गई। तो ये होते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर, जो यानी कि हमारे डीमेट अकाउंट भी खोलते हैं और हमें कुछ रिकमेंडेशन भी दे देते हैं कि आज आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, या फिर 1 महीने के लिए आप इस स्टॉक को रख लीजिए, या फिर 1 साल में ये स्टॉक आपको फायदा दे सकता है। इस तरह के रिकमेंडेशन और टिप्स भी दे देते हैं। उन्हें कहते हैं हम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर। जो दूसरे होते हैं ये होते हैं बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर, यानी कि जैसे एसबीआई का हो गया या फिर आईसीआईसीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, अलग अलग। इनके भी चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन इनमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है? इनमें आपको बेनिफिट मिलता है जो बैंक अकाउंट होता है और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वे आपस में लिंक होते हैं। यानी कि बाकियों में क्या होता है कि जब आपको पैसा पहले बैंक में रहता है, बैंक से आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका मार्केट में पैसा जाता है, तो इसे वापस बैंक अकाउंट में आने के लिए कभी कभी 24 घंटे या फिर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पर लेकिन जो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर होते हैं इसमें आपका पैसा डायरेक्टली तुरंत ही आ जाता है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिंक हो जाते हैं, तो इसमें आपको ये बेनिफिट रहता है। पर लेकिन इन दोनों के चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आज के टाइम पे ज्यादा क्या चल रहे हैं? डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ जाइए। इसमें जो एनुअल फीस होती है वो भी बहुत कम होती है और चार्जेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने अपना अकाउंट कहां पर खोला हुआ है। ठीक है, मैंने अपना अकाउंट जो सबसे पहला अकाउंट खोला था वो डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में ही खोला था। मैंने बाकी के अकाउंट भी अपने डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में ही खोले हैं, ना तो मैंने किसी बैंक बेस में खोले हैं ना मैंने फुल सर्विस में खोले हैं। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में ही मैंने खोले हैं। ठीक है, एक फुल सर्विस का इस्तेमाल करता हूं मैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप भी अपना डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, तो वहां पे जाके आप अपना खोल सकते हैं।
तो मैंने जिसके साथ खोला है वो है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा फिलहाल नंबर 1 चल रहा है एट ए टाइम। ये सबसे अच्छा डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है जो कि आपको अच्छा इंटरफेस देता है, अच्छी फैसिलिटी देता है, सर्वर की मतलब लैग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बहुत सारे फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है। साथ में ये आपको चार्टिंग भी बहुत अच्छी दे रहा है ट्रेडिंग व्यू के साथ। तो आप इसके जो फीस है वो है, अगर आप इक्विटी के लिए खोलना चाहते हैं तो आपको 300 पे करनी है, और अगर आप इक्विटी प्लस कमोडिटी के लिए खोलना चाहते हैं तो आपको 500 पे करनी है। ठीक है, ये चार्जेस इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं। ठीक है, आपको इसमें अकाउंट खोल लेना चाहिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके साथ आप खोल सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो मैंने एंजल ब्रोकिंग के साथ खोला हुआ है, इसमें ऑफर चल रहा है। फिलहाल ये फ्री अकाउंट खोल रहा है। आप जैसे इसमें तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना, ये फ्री दे रहा है। ये एक तरीके से फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। तो पर लेकिन फिर भी ये डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर की तरह इन्होंने अपने प्राइस बहुत ही कम कर दिए हैं। तो ये आपको रिकमेंडेशन भी देता है और टिप्स भी देता है। और फिलहाल ये फ्री अकाउंट खोल रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तीसरा मैंने अकाउंट खोला हुआ है अप स्टॉक में। अप स्टॉक भी फिलहाल फ्री, ये भी एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है और फ्री में अकाउंट खोल रहा है। फिलहाल ये दोनों फ्री में अकाउंट खोल रहे हैं और ये पैसे ले रहा है। इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी ट्रेडर के पास 2 to 3 अकाउंट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस अकाउंट में कुछ स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट आप अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ में आप इंट्राडे कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट होने चाहिए। अगर आप 2 to 3 खोल लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहां से जाके आप इनमें अकाउंट खोल सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, ये दोनों एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक में आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, और ज़ीरोधा में आपको फिलहाल पैसे देने पड़ेंगे। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप अपस्टॉक के साथ जाइए या फिर ज़ीरोधा के साथ जाइए। एंजल ब्रोकिंग भी बेस्ट है, ये फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। अगर आप इसी में भी खोल लीजिए, फ्री में अकाउंट खोल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। हमें पता लग गया कि शेयर मार्केट होता क्या है, ठीक है, और इस शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना है ये भी हमें पता लग गया। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम कर सकता है। वैसे मेनली बहुत सारे एक्सचेंज है, पर लेकिन मेनली इंडिया में 2 है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्ट है, ये बहुत पुराना है, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ था, इसके बाद ओपन हुआ था BSE के, तो इसमें अभी कम कंपनियां लिस्ट है। मतलब मेनली जो कंपनियां लिस्ट होती है वो इसी के अंडर होती है। तो यहीं पे ही कंपनियों मतलब इन्हीं एक्सचेंज में जाके हम किसी भी शेयर की खरीदारी करते हैं और उसकी बिकवाली करते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। मान लेते हैं ये कोई आदमी है और इसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो ये या तो BSE के पास ये तो पहले अपना अकाउंट खुलाएगा, ठीक है, इसके पास सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट से किसी भी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करेगा, जिससे कि इसे डीमेट अकाउंट मिल जाए और ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाए। ठीक है, आप भी बेस्ट ब्रोकर के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो पैसा से वो NSE में भी शेयर खरीद सकता है और BSE में भी शेयर खरीद सकता है, उसे वहीं पे ही इंटरफेस मिल जाएगा। ये कोई कंपनी है जो NSE में भी लिस्ट है और BSE में भी लिस्ट है। ये इनके स्टॉक यहाँ पे बाई और सेल के ऑप्शन दिखाता रहेगा, वो बाई भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। जैसे ये वोल्टास का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे बिड लगी हुई है, अगर आप देख रहे होंगे ऑर्डर लग रहे हैं, कितने ऑर्डर और कितनी क्वांटिटी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑफर है, यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और यहाँ पे सेलर बैठे हैं। तो जैसे आप बाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बाई का इंटरफेस खुल जाएगा, अगर आप सेल पे क्लिक करोगे तो सेल का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ से आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, जैसे इसने यहाँ पे एक ऑर्डर है, एक आदमी 161 शेयर मतलब क्वांटिटी में इसके खरीदना चाहता है, लेकिन इसने कहां पे बिड लगाई अपनी 618 रुपए 70 पैसे पे, लेकिन सेलर कहां बैठे हैं 618 रुपए 80 पैसे पे। ये 4 क्वांटिटी बेचना चाहता है इतने रुपए पे। तो जब ये स्टॉक यहां पे जाएगा इस क्वांटिटी पे, तभी ये बिकेगा,
और ये खरीद पाएगा। आप अपनी बीड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी लगा सकते हैं, या कितने भी प्राइस पे लगा सकते हैं। आप इसे 650 पे भी लगा सकते हैं कि जब स्टॉक 650 पे जाएगा मेरा स्टॉक तभी बिकना चाहिए, या फिर ये जब 550 पे आएगा या 580 पे आएगा कि मेरा स्टॉक तभी खरीदना चाहिए। तो ये भी आप पहले ही बिड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सचेंज में, बीएससी में या फिर एनएससी में किसी भी स्टॉक की बिड लगा सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सारे पैसे एक स्टॉक में लगा देने चाहिए या फिर अलग अलग स्टॉक में, या फिर किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। मान लेते हैं ये शेयर यहाँ पे खरीद लिए 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख रुपए चले गए कंपनी के पास। ठीक है, अगर आपको अपने पैसे कंपनी ने अपने इस्तेमाल में ले लिए, मतलब जब आईपीओ आता है तभी कंपनी के पास पैसे चले जाते हैं और वो उन्हें इस्तेमाल में ले लेता है। बाकी दूसरी तरफ एक तरफ बायर आ जाते हैं और खरीद और सेलर आ जाते हैं, तो ये पैसा उन्हीं में घूमता रहता है। अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो ये वहीं पे ही, मतलब खरीदने वाले इसे खरीदते रहते हैं, बेचने वाले बेचते रहते हैं, वो आपस में ही खरीदते बेचते रहते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है कि शेयर मार्केट आपको कितना फायदा हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, शेयर मार्केट से आपका लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। ठीक है, इसके कोई भी मतलब पर्टिकुलर चीज नहीं है कि आपको फायदा होगा ही होगा या फिर लॉस होगा ही होगा। ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे, या फिर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च कैसे की है, उस स्टॉक के बारे में, उसकी बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा है। पर लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि शेयर मार्केट इस तरीके से काम करता है कि वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो वो लंबे टाइम में हमेशा ही अप रहता है। यानी कि अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर लेकिन अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च कर लोगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च करते हैं, वैसे मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो के इंडिकेटर के बारे में कि किसी भी स्टॉक पे किसी भी इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं, अच्छे इंडिकेटर कौन से होते हैं, किस तरीके से आप अपनी एंट्री पहचान सकते हैं कि कब आपको यहाँ पे जैसे नीचे है यहाँ पे बाई सिग्नल मिल रहा है, या यहाँ पे ऊपर आ गया, इससे ऊपर नहीं जाने का यहाँ पे सेल सिग्नल मिल रहा है। ये सब मैंने उन वीडियो में समझाया है, उन सब के वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जाके इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उन वीडियो को देख सकते हैं और शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि लंबे टाइम में आपको फायदा होगा ही होगा। दूसरा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको फायदा होगा या फिर लॉस होगा, वो डिपेंड करता है आपने किस स्टॉक को चुना है और उसके बारे में आपने रिसर्च कैसे की है, उसका फ्यूचर कैसा है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू समझा रहा हूं, फिर कभी इसी टॉपिक को पकड़ के हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है, क्या शेयर मार्केट, जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। मतलब बहुत सारे लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि जो कोई भी सुनता है कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो वो बात करते हैं ये एक तरीके से जुआ है। तो ये सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है, शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है। जुआ मतलब कुछ भी हो सकता है जो आप अपनी लाइफ में जिसके बारे में नहीं जानते हो, रिस्क ले रहे हो, आपका फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हर चीज एक तरीके से मतलब हो सकती है। तो ये जुआ बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो मैं आपके पास पैसे लेने आया, ठीक है, आपने मुझे पैसे दे दिए और मैंने आपके पैसे रिटर्न नहीं किए, तो आपका पैसा डूब गया, आपको लॉस हो गया। तो ये भी तो एक जुआ हो गया। आपने बिना रिसर्च करे मुझे पैसा दे दिया और जो कि डूब गया, तो आपका पैसा आपके पास वापस नहीं आया, तो ये डूब गया। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सेम ही 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैं आपके पास पैसे लेने आया, आपने रिसर्च की, तो आपको लोगों ने कहा कि भाई वो सही आदमी नहीं है, वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करने का, तो आपने मुझे मना कर दिया, तो आपका पैसा सुरक्षित रहा, यानी कि नहीं डूबा। आपने मेरे बारे में पहले रिसर्च कर ली, पहले उसमें आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की थी, लेकिन दूसरे वाले में रिसर्च कर ली। तीसरे वाले में हम एक और केस लेते हैं।
मैं आपके पास पैसे लेने आया, आपने मेरे बारे में रिसर्च की, सभी ने बताया कि वो आपका पैसा लौटा देगा, भाई सही इंसान है, तो आपने मुझे पैसा दे दिया, मैंने आपको टाइम पे पैसा रिटर्न कर दिया प्रॉफिट के साथ जो तय हुआ था, तो आपको बहुत सारा फायदा हुआ। तो वो कैसे हुआ? आपने मेरे बारे में रिसर्च की। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिए। पहले वाले में आपने रिसर्च नहीं की, आपका लॉस हो गया, आपका पैसा डूब गया। दूसरे वाले में आपने रिसर्च की और मुझे पैसा देने से मना कर दिया, तो आपका पैसा आपके पास सुरक्षित रहा, यानी कि आपका पैसा ना तो घटा ना बढ़ा, आप वहीं पे बने रहे। तीसरे वाले में आपने मेरे साथ पास मेरे बारे में रिसर्च की और मैंने आपको पैसा रिटर्न कर दिया और प्रॉफिट के साथ रिटर्न किया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि मेन यहाँ पे एक चीज है रिसर्च। इस चीज को ध्यान से समझो। जो लोग रिसर्च नहीं करते, अपना पैसा लगा देते हैं और वो जीरो हो जाता है या फिर डूब जाता है या फिर लॉस में चला जाता है, वो क्या बोल देते हैं कि ये एक तरह का जुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। और जो लोग रिसर्च करते हैं वो बेटर मतलब जो खराब स्टॉक होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, वहां पे पैसा नहीं लगाते, उनका पैसा सुरक्षित रहता है, वो अच्छे स्टॉक में पैसा लगाते हैं और उनका पैसा बढ़ता है। तो मतलब मेन फैक्टर क्या है? रिसर्च, यानी कि बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी के फ्यूचर को देखना, स्टॉक के बारे में रिसर्च करना, उस कंपनी के सीईओ कौन है, वो किस तरीके से फ्यूचर देखते हैं कंपनी का, क्या नए प्रोडक्ट लाने वाले हैं कंपनी, कोई उन्हें रिप्लेस तो नहीं कर रहा, कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, सोच क्या है। मतलब बहुत सारी हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि कंपनी ने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या करेगा, फ्यूचर में क्या करेगा। तो मतलब मेन चीज है रिसर्च। ठीक है, जो लोग रिसर्च नहीं करते और नुकसान करते हैं वो इसे क्या बोलते हैं? जुआ। तो ये चीज आप समझ गए कि आपको रिसर्च करनी है और जिन जो स्टॉक खराब है उन्हें इग्नोर करना है, अपने पैसे को बचाना है, जो अच्छे हैं उनमें लगाना है और प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको ये तो पता लग गया कि शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन पे क्लिक करो, आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर ही। ठीक है, अब आपको ये होगा कि अकाउंट खोलने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए अकाउंट खोलने से पहले, नहीं तो आपका पेंडिंग अकाउंट रहेगा, क्योंकि मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर कार्ड हो सकता है, मतलब कोई भी आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपके एड्रेस वेरीफाई हो सके, आपके फोटो वेरिफिकेशन हो सके। दूसरा, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसी में ही लगभग एड्रेस प्रूफ होता है, तो आप सेम ही चीज एड्रेस प्रूफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई भी बिजली बिल या फिर वाटर बिल या फिर लाइट बिल, मतलब कोई भी आपके पास बिल है उससे भी आप अपना एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपको 6 मंथ का कम से कम बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसका आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट निकालना है, वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑनलाइन ही पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाता है, वो आपको ऑनलाइन ही ईमेल करना है या फिर जहां पे वो अपलोड करने के लिए बोलेंगे वहां पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद होता है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। ठीक है, वे आपके पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं। ठीक है, वो आप खिंचवा सकते हैं, अगर नहीं खिंचवाए या फिर फोन से खींच के उन्हें स्कैन करके पासपोर्ट साइज फोटो आप बना सकते हैं। उसके बाद ये जमा करने के बाद आपका होगा आईपीवी, यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन। ये 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक तो होता है फिजिकल मीट, यानी कि जो इंसान है वो ये देखने आता है कि उसका एड्रेस सही है या फिर वो आईडी प्रूफ सही है, या फिर जो इंसान अकाउंट खोलने जा रहा है वो सही है कि नहीं, वही इंसान है कि नहीं। तो इसके लिए फिजिकल मीट करते हैं, यानी कि जिस भी कंपनी के साथ या फिर जिस भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल रहे हैं वो आपको या तो पर्सनली घर पे मिलने आएंगे, जो भी एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है एड्रेस प्रूफ के अंदर, जो भी एड्रेस वहां पे मिलने आएंगे, या फिर ऑफिस में मिलने आएंगे, जहां पे भी आप बुलाएंगे या जो भी एड्रेस प्रोवाइड किया है वो आपसे फिजिकल मिलने आ सकते हैं, अगर आप फिजिकल मीट चुनते हैं तो। दूसरा क्या होता है? ऑनलाइन कॉल। ऑनलाइन कॉल वो आपसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, स्काइप पे कर सकते हैं, फिर अदर कोई भी वीडियो ऑनलाइन कॉल प्लेटफॉर्म हो उसके थ्रू वे आपसे कॉल कर सकते हैं। वे आपके साथ क्या मंगाएंगे? आपकी आईडी के साथ आपकी सेल्फी मंगा लेंगे,
जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि आईडी पे भी सेम ही फोटो है और इसी इंसान के पास आईडी है और आपकी सेल्फी भी रहेगी। आपसे वीडियो कॉल कर लेंगे व्हाट्सएप पे, स्काइप पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे, जिससे उन्हें पता लग जाए कि यही इंसान अकाउंट कर रहा है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर फिजिकल मीट, कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं जो से भी आपको बेटर लगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्लाइंट आईडी मिल जाती है और पासवर्ड मिल जाता है, तो आप दोनों को ही इस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी फिजिकल मीट होगी या फिर ऑनलाइन कॉल होगी। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर आपके पास ये लैपटॉप में पड़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जाइए और अपना अकाउंट ओपन करिए। फ्री ऑफर चल रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ, कहीं और से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं बेस्ट डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे अकॉर्डिंग है जेरोधा, जिसकी मैंने आपको फीस बता दी। अगर आप इक्विटी के लिए खोलना चाहते हैं 300 है और इक्विटी प्लस कमोडिटी के लिए खोलना चाहते हैं तो 500 है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है। ठीक है, ये फीस भी वेरी कर सकती हैं, ये अपने ऑफर चेंज करते रहते हैं। कभी बहुत सारे ब्रोकर फ्री भी कर देते हैं या फिर फीस को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर देते हैं, पर लेकिन फिलहाल जेरोधा फ्री नहीं है। ठीक है, अलग से 2 अकाउंट मैंने बताया था, एक एंजल ब्रोकिंग का और एक अप स्टॉक का। ये दोनों फ्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी और सवाल है तो वे कमेंट करके नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं उन पे भी आपको वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ, नीचे लिंक है वीडियोस के। अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर इंडिकेटर्स के बारे में, वे वीडियो देखिए। और अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 to 3 अकाउंट हर इंसान के पास जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है होने चाहिए, तो आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल ऑफर चल रहा है। थैंक यू।